के एंड में, सितंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में और मार्च के एंड में कंपनी बहुत सारा अपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक में देती है। तो ये इंफॉर्मेशन में उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी होता है। सेबी के नियमों के अनुसार लिस्टिंग के 3 साल के अंदर हर कंपनी में जो पहले के प्रोमोटर्स थे उसका शेयर होल्डिंग 75% या उससे कम होना चाहिए, यानी कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये आप हर 3 महीने में कंपनी की वेबसाइट पे और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कंपनी में कितना प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है या तो कितना पब्लिक का शेयर होल्डिंग है। आप ये भी देख सकते हैं कि 1% से ज़्यादा हर एक इन्वेस्टर, ऐसे कितने इन्वेस्टर हैं जिनके पास 1% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है और उनके नाम क्या है, ये भी पब्लिक में वेबसाइट पे मिल सकता है इन्फॉर्मेशन। ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कौन से और इन्वेस्टर्स हैं जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं और इस कंपनी में या तो शेयर ले रहे हैं या बेच रहे हैं, ये आप देख सकते हैं और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें ये कंपनी में शेयर्स नए लेने हैं या बेचने हैं, क्या करने हैं। इसके अलावा कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी पब्लिक में जानकारी देती है हर 3 महीने के बाद, और ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर होल्डर्स को बहुत काम आ सकती है ये तय करने के लिए कि आपको और शेयर्स बढ़ाने हैं उसमें या बेचने हैं, या कितने सालों तक आपको इस इन्वेस्टमेंट में साथ में रहना है, क्या कंपनी अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय, जिसमें हम देखेंगे बायो कंपोस्ट पर एक फीचर। आप देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। रासायनिक खाद के उपयोग से वातावरण और सेहत को होने वाली हानि की वजह से बायो कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद के उपयोग को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे खाद में परिवर्तित किया जाता है, आइए जानते हैं रत्ना नायर की इस रिपोर्ट के जरिए। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले रासायनिक अंश के मद्देनजर जैविक खाद का उपयोग आज सबसे उपयुक्त माना गया है। इन्हें डिग्रेडेबल खाद्य अपशिष्ट से बनाया जाता है जो हमारे घरों और खेतों में पाए जाते हैं। कोई भी गृहिणी अपने घर के अंदर, कोई भी किसान अपने खेत के अंदर या एक म्यूनिसिपैलिटी अपने सेंटर के अंदर इसको बना सकती है। इसमें खाने का वेस्ट अलग और प्लास्टिक वेस्ट अलग कर दिया जाता है और खाने को वेस्ट में हम एंजाइम और माइक्रोब्स मिलाकर उसमें हीट क्रिएट करते हैं और 30 दिन के अंदर एक अच्छी खाद हमारी तैयार हो जाती है। ये 100% प्योर जैवीय खाद होती है, बिना किसी केमिकल कंटेंट के। इसमें इस्तेमाल होने वाले माइक्रोब्स हर घंटे 10 गुना वर्धित होते हैं और खाद्य अपशिष्ट के दूषित हिस्से को खाकर अच्छा खाद प्रदान करते हैं। बायो कंपोस्ट के उपयोग से खेतों में नमी की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि इनमें 40 से 60% मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसके इस्तेमाल से यूरिया के उपयोग में घटत होती है और मिट्टी में नमी की मात्रा बनी रहती है। जमीन की उत्पादन क्षमता में भी बढ़त आती है। गाय हमारी टॉक्सिस खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, पैथोजिन बहुत है उनके गोबर में, इसलिए वो खाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि और ये रिकमेंडेशन दी है कि 40% यूरिया और 60% हमें जैवीय खाद का उपयोग ज़रूरी हो गया है। तो किसान को रेट में ये 50 पैसे केजी पड़ेगा। अगर वो 3 फसल ले रहा है, 3 सीज़न ले रहा है, सब्जी का है या गन्ने का है, वो हर तरीके का उसको 30 to 40% यील्ड में फ़र्क आता है। किसानों के लिए बायो कंपोस्ट एक सहज और किफायती विकल्प है, क्योंकि ये वे अपने ही कृषि के अपशिष्ट से बना सकते हैं। पैसा वसूल को सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से ज्ञानेंद्र शक्य जी ने निवेश संबंधित और बचत संबंधित जानकारी की मांग की है। ज्ञानेंद्र जी,
हमें मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको इस बारे में अपनी राय देंगे। आप भी अगर शो को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, टीवी से। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.